हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ऐसी लव रीडिंग जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। मतलब अभी आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ है, उसको हम चेक करेंगे कि किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, और उस एनर्जी से आपकी वो पास्ट लाइफ जिससे आपका ये रिलेशनशिप इश्यूज़ रिलेट है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। जब आप उस रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में जानेंगे पास्ट लाइफ से, तो उसके लिए अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है और उसके बाद आपके प्यार का फ्यूचर क्या होगा, ये हम जानने वाले हैं। तो आई होप आप ये रीडिंग एंजॉय करोगे। पास्ट लाइफ रीडिंग है बट रिलेटेड आपके प्रेजेंट लाइफ से है। तो सबसे पहले हम एनर्जी पिक करते हैं कि हे डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि अभी रिलेशनशिप की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे व्यूवर्स को सता रही है। मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पाऊँगी, मैं उनकी एनर्जी पिक करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है 3 टाइम्स, और मेरे वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफ़िनेटली उसको भी सब्सक्राइब करना है। तो बताइए मुझे कि मैं किनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, क्या है मेरे व्यूवर्स की रिलेशनशिप इश्यूज़, प्लीज़ बताइए मुझे। ओके प्लीज़, मैंने क्यों कहा मुझे नहीं पता। कुछ कार्ड्स हैं जो ऑलरेडी गिर गए हैं, मुझे लगता है मुझे मिल गए हैं कार्ड्स बहुत सारे। वाओ, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ अ डेक है मैजिशियन। एंड आप आपको कोई पसंद है और आप उस पर्सन के लिए उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये हो सकता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की एनर्जी, वो ये दिख रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है जिसके लिए आपके रिलेशनशिप में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। बहुत स्लो मोशन में आपकी रिलेशनशिप बढ़ रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में ऑब्स्टैकल्स ही ज़्यादा हैं, इस रिलेशनशिप में मैं ही सफ़र हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इस रिलेशनशिप को शायद मैं ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ। सामने वाला पर्सन जो है इस चीज़ में या इस कन्फ्यूजन में है कि इस रिलेशनशिप में उनको रहना है नहीं रहना है। वो कभी भी जाने के माइंडसेट में है। बट आगे के कार्ड्स हैं, देखो, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल। तो फिर भी आप होपफुल हो कि ये रिश्ता जो है वो डिवाइन ने कनेक्ट किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। बहुत सारा बर्डन है आपको इस रिश्ते का पूरा बर्डन आपने खुद से ही लिया हुआ है। इट्स लाइक कि आप अकेले ही हो अभी, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें कर रहे हो। इस रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला था और इस वजह से आप अब वेट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन भी क्लियर होकर आपके पास आए। ब्यूटी एंड बीस्ट की एनर्जी है। ओके, ओ माय गॉड, वाओ, किंग ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स। आप परफेक्ट कपल हो, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, चैरियट एंड एस ऑफ
वॉन्ट्स। मुझे लग रहा है आप अपने परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस के लिए ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनसे डिस्टेंस में है, आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। या तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिस्टेंस है, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस डिस्टेंस है, कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे नहीं दिख रही है, बट ऑब्स्टैकल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। फैमिली, करियर या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको अभी तक एक होने नहीं दे रही है। आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, आपके जो प्रायोरिटीज़ है लाइफ के वो अलग है। एक पर्सन सिर्फ प्यार और चाहत में जी रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहा है। वन पर्सन इज सो क्लियर अबाउट इट कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और दूसरा पर्सन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोनों टोटल अलग पर्सनालिटी एक साथ है और इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाए ये सोच रहे हैं। इट्स लाइक कि वन पर्सन जो है वो क्विक डिसीजन लेता है और सेकंड वाला जो पर्सन है वो बहुत टाइम लगाता है। और इन सब के बीच में आप बहुत ज़्यादा अभी इस माइंडसेट में आ रहे हो कि क्या ये पर्सन सच में मेरे लिए है, क्या ये सच में मेरे लिए स्टैंड लेगा या लेगी, क्या इसी पर्सन के साथ मेरी शादी होगी, क्या है एग्जैक्टली इसका फ्यूचर, या मैं खुद ही सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सामने वाले का इक्वल गिव एंड टेक कहाँ है, वो क्यों नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी अनक्लैरिटी है आपके लाइफ में। अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट कर रही है तो हम जल्द ही देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ। मैं इन कार्ड्स को समेट लेती हूँ, तब तक पॉज कर देती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा भी चल सकता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड हैं वो आपके पास्ट लाइफ की कौन सी स्टोरी बताते हैं कि जिस वजह से अभी आपके रिलेशनशिप में इतने इश्यूज़ आ रहे हैं। ओके, तो मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने प्रभु के बारे में सोचिए, किसी के भी बारे में सोच सकते हो। सारे कार्ड्स में दिखाऊंगी ऑफ कोर्स, और उसके बाद आपको एक एक करके मीनिंग समझाऊंगी, मतलब स्टोरी आपकी समझाऊंगी आपको। ओके, ओके, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपकी जो पास्ट लाइफ की स्टोरी थी, जो इस लाइफ में आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो वो स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों की पास्ट लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई थी कि आप डेफिनेटली एक दूसरे से प्यार करते थे और आपने शादी कर ली, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बट फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड मुझे ये दिखाई देता है या ये बताता है कि आपके जो फैमिली वाले थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का रोल करके आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, क्योंकि आप टोटली अलग टाइप के पर्सन थे, टोटली डिफरेंट। मतलब जो दिखाते हैं ना, एक अमीर और एक गरीब, ईस्ट और वेस्ट, लाइक आप दोनों टोटली अलग तरीके के पर्सन एक हो गए। आप दोनों की शादी को भी बहुत विरोध किया गया, मतलब युद्ध होने वाला था, एक दूसरे के सामने आकर युद्ध कर रहे थे। बट इसमें सिचुएशन ऐसी हुई ना कि बहुत आपके जो पूर्वज हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं या आपके एंजल्स हैं, उन्होंने
हस्तक्षेप करके इस शादी से मतलब शादी क्यों होनी चाहिए ये समझाया, और फिर आप दोनों की शादी हो गई। बट फिर भी जो सियासत थी, मतलब जो एक दूसरे के लिए जो हेट्रेट था, वो मतलब आप दोनों के लिए, आप दोनों के ही परिवार वालों का हेट्रेट था, और वो दांव पेच खेल रहे थे आप लोगों के साथ। बट आप लोग एक दूसरे के अंदर बहुत मस्त थे, खुश थे, एक दूसरे के प्यार को एक्सप्रेस कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ आप खुश रहे, हैप्पी रहे। बट जब आपके लाइफ में बच्चा हुआ, आप दोनों खुश हो गए, बट आपके जो परिवार वाले थे उन्होंने कुछ ऐसे कांड किए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। या तो आपकी सडन डेथ हो गई होगी, या मतलब डेथ करवाई गई होगी, या कुछ तो ऐसा हुआ कि आप सेपरेट हो गए, एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। और इस वजह से जो पर्सन अपने बच्चे के साथ रहा, मतलब जो लेडी है वो इस वीडियो को देख रही है, जिसके सडन डेथ हो गई या उसको मारा गया, कुछ तो उसके साथ कांड किया गया, और जिस वजह से आपके रिश्ते का दी एंड हुआ, सेपरेशन हुआ, उनको कुछ अलग समझाया गया, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो उसने संन्यास जैसे ले लिया, मतलब जैसे एक सारी दुनिया से मुंह मोड़कर अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान देकर उसका गुरु बनके उसने लाइफ में ग्रो किया। तो उस पर्सन ने कभी किसी और पर्सन के साथ कभी शादी नहीं की। वो पर्सन कभी आपको भूल नहीं पाए। तो अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या हुआ ना, कि ये स्टोरी अब मुझे ये बता रही है कि आपका प्यार अधूरा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिली। तो या तो आप मतलब आपके साथ ऐसा हुआ होगा इस जन्म में कि या तो आप सिंगल पेरेंट हो, या तो आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या आपकी शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आपके लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सिनारियोज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर ये आपसे रिलेट कर रहा है तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपको बताएगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा, क्योंकि जहाँ ये रिश्ता अच्छा होने वाला, अच्छे से चल रहा था, वहाँ किसी निगेटिव चीज़ का यूज़ करके आप दोनों को अलग किया गया। अब दोनों के बीच में बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता था, किसी ब्लैक एनर्जी का यूज़ करके आपके रिलेशनशिप का दी एंड किया। जैसे उनका माइंड अगर काम नहीं करता तो मुझे लगता है कि वो मुझे लगता है आपके पार्टनर के माइंड में इतना सारा निगेटिव चीज़ें भर दिया आपके बारे में कि मैं ये नहीं बोलती कि उन्होंने उस चीज़ पे यकीन कर लिया, बट आपकी मौत ने या आपकी डेथ ने उनके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया कि वो किसी और के हो ही नहीं सके। उन्होंने बस अपने बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, काबिल बनाया। तो अब हम देखते हैं कि अब इस जन्म में आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो कट हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या सिचुएशन में चेंज आपकी लाइफ में हम कर सकते हैं जिससे आपकी लव लाइफ ठीक हो जाए। ओके, द स्टार विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको होप रखनी है, होपफुल रहना है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समझना है कि
ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और आप एक दूसरे से मिलोगे। यस, जस्टिस आपके लाइफ में होगा। आपके लाइफ में आपकी ओके, द वर्ल्ड कार्ड मुझे क्या दिखाई दे रहा है, द टॉवर एंड डेथ, अगेन डेथ कार्ड। तो यस, ये जो निगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में है उसका अंत होगा, क्योंकि जो जहाँ से आपकी लव स्टोरी पास्ट लाइफ में ख़त्म हुई थी, इस लव स्टोरी को शुरू होगी, मतलब इस लाइफ में उसी जगह से वो शुरू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बोल सकती हूँ, मुझे बहुत लोगों के लिए ये सिंगल पेरेंट वाली रीडिंग लग रही है। अगर आप सिंगल हो बट आपके पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो आपके चाइल्ड के होने के बाद आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। तब आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन तब क्रिएट हो या अभी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, तो आपको बस क्या करना है, होप्स रखने हैं, आपको पॉजिटिव रहना है। आप जो भी व्रत वैकल कर सकते हो करने हैं। डेविल का कार्ड है। आपका मन जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना भक्तिमय रहेगा, उतना ये सिचुएशन जो है आपके ऊपर हावी नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें घूम फिर कर आपका जो टाइम पीरियड रह गया था, वो कर्मा का टाइम पीरियड, क्योंकि ये निगेटिविटी का अंत नहीं हुआ, आपका अंत हुआ। तो वो निगेटिव टाइम पीरियड आपका ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक आएगा। तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी रहोगे और आप एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। आपको बस पॉजिटिव रहना है और आपके खुद के अंदर आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले प्रोटेस्ट, खुद के लिए स्टैंड लो और एक्सपेक्टेशंस खुद से रखो। आपका पर्सन आपके लिए क्या कर रहा है ये डजेंट मैटर, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो वो आपको देखना है। आपको स्टैंड लेना है अपने लिए और अपने लिए अपने जस्टिस के लिए खुद के लिए खड़े रहना है। और यस, आपको ये ही समझना है, अगेन ये विंग्स आपको ये बताता है कि आपके अंदर आपकी वो प्योरिटी है, आपकी वो विल पावर है जो इस रिश्ते के भविष्य तय कर सकती है। क्योंकि याद है सबसे पहला कार्ड आया था क्या बोलूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, जादूगर जिसको हम बोलते हैं, मैनिफेस्ट जिसको हम मैजिशियन, यस मैजिशियन का कार्ड आता है कि आपके पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर ही आपकी ये लव स्टोरी खड़ी रहेगी। क्योंकि आपके ऊपर जो निगेटिविटी की गई, जिसकी वजह से आपकी मौत हुई, तो आपको लड़ना है खुद के लिए। जब आप उस सिचुएशन से दो हाथ करने लगोगे, डेफिनेटली आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, कंप्लीट होगी। तो हम क्विकली देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम क्विकली देखते हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या मोड़ आएगा। क्योंकि अगर आप खुद पे वर्क करोगे तो आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या होगा आगे, फ्यूचर देखते हैं और इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जो है, द वर्ल्ड कार्ड जो बता रहा था, वो जब ख़त्म हो जाएगा तब आपकी लाइफ से प्रॉब्लम से आप मुंह मोड़ लोगे। मतलब आपकी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेंगे। और क्या होगा, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस मिलेगा आपको। वाओ वाओ, सच अ ग्रेट थिंग। देखिए, जब आप खुद के अंदर वो क्लैरिटी लाओगे कि यस ये रिश्ता मेरे लिए है, और मतलब जो एक डायलॉग है ना कि जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, लाइक दैट, कि आप इस रिश्ते में वो मैजिशियन का रोल प्ले करोगे जो
जब आपकी कर्तव्यगारी दुनिया देखेगी तब आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप इस सिचुएशन में खुद को निखारोगे, खुद को हैप्पीनेस वाली एनर्जी में लाओगे, आप अकेले हो लेकिन खुश हो, अपनी मर्ज़ी से लाइफ को जी रहे हो, इस माइंडसेट में जब आओगे तब आपको मिलेगा इक्वल गिव एंड टेक। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बैलेंस का कार्ड दर्शा रहा है। उस पर्सन से आपको मिलेगा इक्वल गिव एंड टेक, आपको मिलेगा प्रपोज़ल, और आपकी लव लाइफ में होगी एक दूसरे के साथ शादी और सेपरेशन ख़त्म होगा। इट्स लाइक कि ये रिश्ता आपके लिए है तो इसकी मेहनत भी आप ही को करनी है। तो ऑफ कोर्स आप जब खुद के ऊपर वर्क करोगे, आपको किसी से जाके लड़ना नहीं है, ना किसी को कुछ बोलना है, आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने हैं। जब आप करोगे तो सामने से उस पर्सन का प्रपोजल आएगा, एक दूसरे के साथ द लवर्स, आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। याद है आप इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि क्या वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तो हाँ डेफिनेटली आएंगे, ये आपके लिए बोला जा रहा है। तो आपकी लव स्टोरी इस लाइफ में कंप्लीट होगी अगर आप खुद के ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए, लव लाइफ, पास्ट लाइफ की अगर आपको सच में जानना है पर्सनली, तो आप मुझसे उसके लिए भी रीडिंग करवा सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, SMS कर सकते हो, मेरा नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, आपको ऐसी रीडिंग चाहिए या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।